बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, अल्लाह ताला हम लोगों को सिर्फ एक ही काम के लिए पैदा किया, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। अल्लाह ताला उसकी जिम्मेदारी ले ली। हालात की वजह से इंसान परेशान है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी जिम्मेदारी ले ली। तो किसके लिए पैदा किया अल्लाह ताला? आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पे भेजे थे अल्लाह ताला, खाने का, पीने का, रहने का, बीवी का भी इंतज़ाम अल्लाह ताला कर दिए थे। तो वैसा ही दूसरे अंबिया के लिए भी होता है। ये अल्लाह ताला का फैसला है कैसे इंतज़ाम करते हैं। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। इंसान सोचता कि हमको रिज़्क़ कैसे मिलेगा, मिल जाता है। हम तो ये साबित करें कि हम अल्लाह के बंदे हैं, ये असल मसला है। तो सबसे अहम मसला है कि हम सही बंदे, अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे बन के रहें। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैं सिर्फ इसलिए पैदा किया कि आप एक अल्लाह की इबादत करें, एक अल्लाह, इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अगर हम सही ईमान लाएँ फ़तहना अलैहिम अबवाबस समा, आसमान और ज़मीन के रिज़्क़ के दरवाजे उनके लिए हम खोलते बोलते हैं। तो अजीब मसला है ये, इंसान को चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन उसका ताल्लुक़ है उससे, ताल्लुक़ है। जो भी एक अल्लाह ताला की आज़माइश का दरवाज़ा जब है ना, मतलब एक लेवल को पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोलते हैं। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम और हाजिर अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का किस्सा है। सारा तो खैर वहाँ पे थे दिमिश्क में, लेकिन इस्माइल और हाजिर उनकी माँ जो थी, युजबा इलैहि समवातु कुल्लि शै, सहरा में रख दिए थे, लेकिन आजमाइश का एक लेवल गुजरने के बाद हर जगह के उनको फ्रूट्स आते थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके औलाद, अस्कन्तु बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन, ऐसी जगह जहाँ पे एग्रीकल्चर ही नहीं है, ज़ीज़र एग्रीकल्चर नहीं है। युजबा इलैहि समवातु कुल्लि शै, फिर बाद में वहाँ पे हर जगह के फ्रूट्स आने लगे। कुछ ना कुछ अल्लाह इंतज़ाम कर देते हैं। बहरहाल ये चीज़ें हमेशा हम लोग बात करते रहना चाहिए, इसलिए कि हम लोग भूल जाते हैं लोग, और इंसान कमज़ोर हो जाता, डर जाता और शिर्क में पड़ जाता, कुफ्र में पड़ जाता, और ये दुनिया के लिए इंसान जो है ना आखिरत को बेच देता है। ये हमेशा है, और ये मामला हर सेकंड हमको याद दिलाते रहने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे अहम मसला ये एक अल्लाह है, उसी की इबादत करना है, वही हमारे सारे मसाइल को हल करने वाला है। रिज़्क़ की कुंजियाँ वइंदहु मफ़ातिहुर रिज़्क़, रिज़्क़ उधर से आता है, इधर से नहीं आता। ये सब चीज़ें जो है ना बहुत मुश्किल है ना उस पर ईमान लाना, बहुत मुश्किल है। रोज़ाना का सवाल यही रहता लोगों से कि भाई दीन पे अमल करना या एक जो है ना नौकरी का ख्याल करना, हमेशा यही मसला है, दीन पे अमल करना या कि हराम हलाल का ख्याल करना। तो हम लोग अगर दीन पे अमल करेंगे ना तो अल्लाह ताला दरवाजे खोलते हैं। उसमें से सबसे बुनियादी चीज़ है तौहीद। तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह को तौहीद का मसला हम लोग क्या समझ गए, खाली दरगाहों को नहीं गए तो तौहीद है समझ रहे हम लोग, या एक हम लोग बुतों की पूजा नहीं करें तो तौहीद है समझ रहे हम लोग। ऐसा नहीं है। यख़्लुक़ुकुम वमा तअमलून, कि अल्लाह ताला जो है ना आपको भी पैदा करता है, आपके अमाल को भी पैदा करता है। तो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के फैसले से होता है, हमारा ईमान है। तो अगर ये इंसान के दिमाग में रहे कि मेरी कमाई, मेरे मसाइल, मेरे प्रॉब्लम से अल्लाह ताला की तरफ से है बोले तो मसला ख़त्म है उसका, डिप्रेशन ख़त्म है उसका, बीपी ख़त्म है उसका, टेंशन ख़त्म है उसका। ये है हमारा काम, तो जो करना है हमको वो काम करना। तो तौहीद का ताल्लुक़ जो है ना ये हर सेकंड है। लोगों को जो है ना कोरोना में बहुत सारे लोग जो है ना मर गए, हॉस्पिटल्स में जो गए वो तो हकीकत में मर गए, 90%। जो नहीं गए वो कम मर गए। वजह क्या है उसकी? वजह है कि डिप्रेशन और हैबत से मरे। जब डिप्रेशन और हैबत और परेशानी होती तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म हो जाता, इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म हो जाता। लेकिन मोमिन बंदे वो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं चलो आ गया। हम लोगों को अल्लाह पे भरोसा करके कुछ कोशिश करना है, जो असबाब यूज़ करके आगे बढ़ना है, तो वो लोग दे वर एबल टू डिफेंड इट, कि उसका दिफा करना।
तो मैं जो बातें आपको बता रहा था वो तौहीद की अहमियत की बातें मैं बता रहा था। हम लोग तौहीद की जो बात करते हैं, तौहीद का मसला सिर्फ इससे नहीं है कि हम लोग शिरक नहीं करें, खबरों पे नहीं गए, पत्थरों पे नहीं गए, चर्च पे नहीं गए, ये तौहीद नहीं है। तौहीद हमारी दूसरी कि तौहीद रुबूबियत, ये इस ज़मीन और कायनात हमारे अमाल में, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है, तो हमारा उसके ऊपर इत्मीनान है। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है। हमारे सामने अब जो है ना किताब है, ये है किताब तौहीद, ठीक है। ये किताब आप ज़रूर पढ़िए आप लोग। उसको किताब लिखने वाले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि हैं। उसके अंदर दो किताबें हैं, यहाँ पे जो किताब मेरे सामने है, तो एक है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि, ठीक है। ये 1206 में इनका इंतकाल हुआ और 1115 में पैदा हुआ था हिजरी। आपको हिजरी है 1443, तो 1206 में इनका इंतकाल हुआ, तो तकरीबन 200 साल पहले, सही है ना। कुछ मशहूर हुए और अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी। 1206 बोले तो 200 साल पहले बोले तो इंग्लिश हिसाब से आज हम लोग 2022 में है ना, तो 200 साल पहले बोले तो 1822 में हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत थी? ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। तो उस वक्त का अगर मैप देखेंगे आप, दुनिया का मैप देखेंगे, तो ब्रिटिशर्स का जितना कब्जा था वो मुस्लिम कंट्रीज पे था 90%। इजिप्ट और सीरिया पे तो फ्रांस का कब्जा था, लेकिन उससे हटके यमन है, सऊदीया है, और इजिप्ट और फ्रांस ही मिले हुए थे, फ्रांस और बरतानिया भी मिले हुए थे। तो ये लोग सब जो है ना हिंदुस्तान को आने के लिए, तो उस वक्त जो है ना, जैसे आज अगर दुनिया में किसी को डिफीट दे रहा है तो कौन सी जो है ना आर्मी या कि कौन सी साइंस या कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती? किसी को अगर किसी कंट्री से किसी कंट्री की लड़ाई हुई तो क्या चाहिए उसको डिफीट देने के लिए, मारने के लिए? वेपन्स कौन से चाहिए? एयरफोर्स चाहिए, लेना चाहिए, और एयर में जो काम करने वाला वेपन से वो चाहिए। ज़मीन का कोई वैल्यू नहीं है ना। तालिबान है, अमेरिकन को भी आइश नहीं, 2000-3000 ही थे, लेकिन 20 साल तक उनको बमबारी करते थे, फॉर एग्जाम्पल। ज़मीन पे, ग्राउंड पे नहीं है ना वो लोग। तो एयरफोर्स डेवलप हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उससे पहले इसके पास नेवी होती थी, वो लोग ताकतवर होते थे। नेवी से पहले सोल्जर्स, ग्राउंड के, जिसके पास जो है ना और ज़मीन पे फौज लड़ सकती थी, वो लोग तरक्की करते। तो नेवी में जो है ना फ्रांस और बरतानिया बहुत डेवलप करे थे, उसके बाद अमेरिका भी डेवलप करा था। तो जब से नेवी डेवलप हुई, नेवी डेवलप करने से पहले पूरी दुनिया में मुसलमान हुकूमत करते थे। नेवी डेवलप होने से पहले पूरी दुनिया पे मुसलमान हुकूमत करते थे। मुसलमान उसके बाद डेवलप नहीं करे अपने आप को नेवी में, वो मसले में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो इन लोगों को, ब्रिटिशर्स को, इंडिया, पाकिस्तान, फिजी, ऑस्ट्रेलिया में भी गोरों का कब्जा था ना, साउथ अमेरिका पे। तो आप मैप में देखेंगे कि यूरोप से और इधर साउथ यानी इधर इंडिया को मिलाने के लिए जो रास्ता था, वो रास्ता क्या था? मिडिल ईस्ट के ज़रिए से आना था उन लोगों को। वो जो है ना नहर स्विस है ना, स्विस कैनाल, बहरीन मुतवस्सित तुर्किया के ऊपर जो ओशन है, उससे तुर्किया के ऊपर जो है ना यूरोप है, तुर्किया के नीचे एशिया है। तो वो यूज़ करते थे। तो ओटोमान एम्पायर जब था ना, ओटोमान एम्पायर, खिलाफत, उस्मानी खिलाफत, तो वो लोग क्या कर रहे थे, उस पर कब्जा करके रखे थे। यूरोप पे उसको दान ही नहीं देते थे। किधर नहीं आने देते थे? एशिया, वो समंदर में जो अरब के, तो उनको क्या करना पड़ता था, पैसिफिक से पूरे अफ्रीका को घूम के आना पड़ता था। तो इसीलिए बहुत मुश्किल था, वो उतना जल्दी आर्मी को हेल्प नहीं मिल सकती थी। तो वो लोग कंट्रोल करते थे। जैसे अमेरिका वाले अभी क्या करें, अपने वो बना के रखे, एयरफोर्स के अड्डे बना के रखे। उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन उनके एयरफोर्स के अड्डे मालूम आप लोगों को कहाँ कहाँ है?
कतर में है, सऊदी में है, सऊदी में नहीं है, सऊदी में रिसेंटली निकल गया पहले था। कतर में भी कतर में है, बहरीन में है, फिलीपीन में है, जापान में है एयरफोर्स। कहीं को बोले तो वहाँ पे उनकी एक ताकत रहती है, तो उसके बाद उनकी आदमी भी रहती है। तो फिलीपीन में है, फौरी जरूरत पे तो खतर से चले जाते हो ऐसा, तो उन लोगों को बना के रखते। मैं बातें आपके सामने इसलिए रखा कि ओटोमन एम्पायर मुसलमानों की थी, ठीक है। उन लोगों का ब्रिटिशर से और दूसरों से झगड़ा शुरू हो गया था, तो वो लोग कमज़ोर हो चुके थे उस वक्त तक, तो एक एक हिस्से को मार के कब्जा कर लेते उन लोग। तो एक ही कंट्री था हमारा, जैसा इंडिया है, तो मुग़ल एम्पायर को ख़त्म करने के बाद वो हर जगह राजे महाराजे अपने अपने कब्जा कर लेके इंडिपेंडेंट हो गए ना। तो वैसे ही जो है उससे पहले ट्यूनिस, जज़ायर, सूडान, सऊदीया, कतर, कोयत जो बना, वो ब्रिटिशर जब कब्जा कर ले थोड़ा, तो वहाँ के लोगों को जो है ना डेवलप करके तुम यहाँ रहो बोल के उनके अंडर में रहते थे, उनके आदमी का सपोर्ट करते थे। तो ऐसा टुकड़े हो गए मुसलमान। तो उस वक्त ब्रिटिशर्स जो है ना बहुत रिसर्च भी करते थे, सब चीज़ें हैं रिसर्च। आज भी जो है ना इस्लामिक स्टडीज़ के जो डिपार्टमेंट है यूरोप में जितने हैं वो दूसरी जगह नहीं है। वो लोग बहुत रिसर्च करते, पढ़ते, किताबें लिखते। एकेडमिकली जब तक इंसान आगे नहीं रहता लीडर नहीं बन सकता। तो वो लोग जो है ना दरगाहों को बनाना, दरगाहों की सपोर्ट करना, मज़ारों को बनाना, शिया को सपोर्ट करना, कादियानी वर्ग के ग्रुप से उनको सपोर्ट करना, इस्माइली है, आगा खानी है, गोरे है। कभी देखा इस्माइलियों को भीख मांगते हुए, पैसे मांगते हुए? नहीं देख सकते आप। मालूम आपको पुराने शहर में वो शमशाबाद के बाजू कई सौ एकड़ की ज़मीन अलाट है आगा खानियों को, मालूम आप लोगों को? मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं, देखिए अलाट है गवर्नमेंट की तरफ से। उनका जो वो है आगा खान का जो लीडर होता, वो जो है ना उसको रेड कारपेट का परमिशन मिलता हर जगह। बहुत तो हाई पोजीशन पे जाते हैं लोग, सपोर्ट में रहते हैं लोगों को। अब देखिए तो कादियानी मालूम आप लोगों को? नहीं मालूम आपको? ये कादियानी का स्टार्ट सीट जो डाले वो ब्रिटिशर्स डाले। मेरे को बोलने का मकसद क्या है बोले तो, ये लोग जो है ना जैसे शिया को शुरू करने वाले यहूदी है बोलते ना, तो वैसा ब्रिटिशर्स अमेरिकन भी जो है ना न्यू ग्रुप्स बनाते हैं लोग, पॉलिटिकल ग्रुप भी बनाते हैं। और उन लोगों को मालूम है मुसलमानों को कैसे धोखा देना बोल के। मिसाल के तौर पर इराक के काज में, इराक और सीरिया के काज में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? कौन मरे वहाँ पे? सुन्नी मरे। कहीं को बोले तो शिया 10% थे वहाँ पे, ठीक है, सुन्निया मरे। सुन्नियों को मारने के लिए उन्होंने क्या करे बोले तो एक जिहादी तहरीक शुरू करे, ISIS बोल के, जिहाद इस्लामी हुकूमत बोल के। तो हमारे पूरे लोग ये जमात इस्लामी वाले, इख्वानुल मुस्लिमीन वाले इस्लामी हुकूमत बोल के लोगों का दिमाग ऑलरेडी बना के रखे। तो उन लोग चाहते थे कि जितने भी दिमाग वाले लड़ने मारने वाले उन लोगों को ख़त्म कर देना बोल के एक आइडिया बनाए। 2-3 मरतबा ऐसे प्लान्स बने थे, और लास्ट प्लान जो बना था वो दाइश का था। दाइश बोला था ISIS इस्लामी हुकूमत बोलते। हम लोगों को मालूम है ये यंगस्ट बहुत ज़्यादा, तो बुज़दिला ज़्यादा तनकाले की बातें करते, 50 बातें हमारे को करके गालियाँ देके। या इंडिया में भी जो है ना वांटेड पूरी तहरीक बदनाम सब पहुँच गए इराक, और जाने दिए। तुर्किया का बॉर्डर खोल दिए थे, फ्री में चले जाओ बोल के। उन लोगों को क्या था, फ्री में मरने वाले मिल रहे। सऊदीया का बॉर्डर खोलिए, ईरान का बॉर्डर खोल दिए, जाओ बोल के। सब ये नौजवान बच्चे वहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो उसके बाद उन लोग बोले कि टेररिस्ट है बोल के। पहले तो उन लोगों को सपोर्ट करे, उन लोग क्या करे वहाँ पे जो है ना हम लोग इस्लामी हुकूमत कायम करना बोल के। जो रियल मुसलमान जो है ना पावरफुल थे उनको ख़त्म कर दिए। कौन ख़त्म करे? ये यंगस्टर्स, क्या बोल के हमारे को इस्लामी हुकूमत कायम करना है बोल के। ख़त्म कर देने के बाद उन लोग कहेंगे जो असल ओरिजिनल सुन्नीस थे, जो लड़ रहे थे, जिनका वैल्यू था, जिनके घरान थे, वो तो तुम लोग इन लोगों ही मार के ख़त्म कर देते। फिर उसके बाद इन लोग गए बहना कहाँ, इन लोग कहाँ हो गए? अपने कंट्रीज में वापस गए, ऐसा देखा। अरे भाई ये ऐसा लग रहा है कि हवा के जैसा है, हवा के जैसा चलेगा। लेकिन लॉस जो हुआ ना मिलियंस का, वो तो अल्लाह ताला का कुछ फजल है। वरना तो वो अगर वो हकीकत में उनके प्लान के हिसाब से जाता तो सऊदी, कतर वगैरह को मारने का ऐलान कर देते उन लोगों। सऊदिया को मारते बोलते चल रहा। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। हमारे लोग जो है ना तौहीद नहीं जानने की वजह से, उलमा से कंटैक्ट में नहीं रहने की वजह से न्यूज़पेपर पढ़ लेके बोलते रहते, अरे ऐसा करते भाई, वैसा करते भाई, ये भाई वो भाई, मेरा ख्याल ऐसा है, मेरा दीन। अरे दीन जो है ना कुरान हदीस सहाबा छे,
जो कुरान नहीं पढ़ा, जो हदीस नहीं पढ़ा, जो साहबा को नहीं पढ़ा ना, वो दीन नहीं है। उससे हट के जो कुरान हदीस साहबा से जो बात नहीं करता वो जो है ना साहिब इल्म भी नहीं है। दीन का मामला है तो वहीं बात करना हम लोग, कोई चीज़ हमारी उम्मत में ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल दाइश जो है ना, दाइश जिसको ISIS बोलते हैं, ये लोग जो है ना सुन्नियों को ख़त्म कर दिए। सुन्नियों को ख़त्म कर देने के बाद इन लोगों को भी ख़त्म कर दिए लोग। इन लोगों ख़त्म होने के बाद वहाँ पे अब हुकूमत इराक़ में किसकी है? अजीब बात है, इतना खून बहा सुन्नियों का, तो वहाँ पे कौन आना था? सुन्नी आना था ना, सुन्नी नहीं आया, सुन्नी ख़त्म हो गए, जो पुराने थे वो भी ख़त्म हो गए, मस्जिदें ख़त्म हो गई, सब खत्म हो गए। सीरिया में जो है ना 6% है वाले भी, ये आगा खानियों के भाया अलवीस बोलते हैं उनको, नुसैरी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? नुसैरी बोलते हैं। नुसैरी बोले तो उनका जो वो रहता इमाम बोलते हैं उन लोग, वो इमाम जो है ना वो बोलते हैं कि खुदा का रिप्रेजेंटेटिव है, खुदा है बोलते हो। इसीलिए हम लोग बातिनी इसलिए बोलते हैं कि छुपाते उन लोग। बातिनी का मतलब क्या अरबी में? छुपाना। मैं आप लोगों को यहाँ पे बैठ के किस्सा सुनाया था। मैं कलर खरीदने गया था, वहाँ पे मैं पूछा दुआ क्या हो, तो मैंने देखा बोल के बोला था, सुना था, तो याद है? भूल गए आप लोग? बात ही नहीं है वो। तो उनके पास उनके इमामों की तस्वीर देखी, उनको खुदा का रिप्रेजेंटेटिव समझते। ऐसा है, हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, किताबों में लिखा हुआ है वो सब चीज़ें। तो बेसिकली वो लोगों का 1% भी ताल्लुक नहीं है इससे, रियल इस्लाम से। ये है सिचुएशन। तो ये सब जो है ना ब्रिटिशर्स को मालूम था, ज्यूस को मालूम था, तो USA को भी मालूम है। अभी भी उनके पास रिसर्च सेंटर्स रहते हैं, एक बॉडी रहती है रिसर्च करने के लिए एशिया के मुताबिक क्या करना है वो। तो बहरहाल मैं ये सब चीज़ें आपके सामने इसलिए रखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि वो जब उठे तो जब देखे, आप अपने दादा के मुताबिक पूछो, आपके परदादा के मुताबिक कि वो लोगों को दीन बोले तो क्या मालूम था इंडिया में? दरगाह को पहचाना, हाँ, दरगाह पे जाना, कव्वाली करना, नमाज उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए कि वो लोग एक फतवा दे दिए थे, वो नमाजा जो है ना मरने के बाद इसकात बोलते हैं उसको, सदका करके माफ़ कर दे सकते। तो अभी महदियों के पास है, जो जो भी ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं उनके मुर्शिदा के माफ़ कर देते मरने के बाद। सबकी बात बोल रहा हूँ मैं, है नहीं है? तो महदी कौन थे? हनफी थे वो जो महदी शुरू करे थे, वो जौनपुर से जो आए थे वो हनफी थे। वो थोड़ा हिस्सा इनको दे दिए। वो मुसलमानों में हर जगह कॉमन थी वो चीज़, इसकात का मतलब ये है कि नमाज वमाज कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना, मरने के बाद इमाम साहब को बुलाना, इमाम साहब बोलते कितने साल जिया, इतने साल जिया। नमाज कितने साल होते हैं? एक दिन के 5, तो 30 दिन के जो है ना 150 होते हैं। एक साल के जो है ना 10 यानी 1500 नमाज है, तो 10 साल जिया, तो 1500 बोले तो नमाज है कितने लाख है, कितने नमाज होंगे? अब एक नमाज को हिसाब कर लेंगे, चलो भाई एक सदका करे तो माफ़ होता है, कुछ कैलकुलेशन पे थे। 2 रकात है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह बोले तो इतने सवाब है, इतना जन्नत है, कैलकुलेशन करके तो जो है इतने पैसे दिया तो नमाज माफ़, चलो खलाफ। तो मुर्शिद साहब आके क्या कर देते? नमाज माफ़ करा देते। मुसलमानों में भी है ये। दूसरा तरीका क्या है? तो क़ज़ा उम्री पढ़ोगे। क़ज़ा उम्री क्या बोले तो कैलकुलेशन, दीन ये सब इस्लाम में नहीं है। क्या है लैलतुल क़द्र? क्या 1000 साल के बराबर है लैलतुल क़द्र? 1 साल के 1000 साल के बराबर है। तो उसमें 2 रकात नमाज पढ़े तो 1000 साल की नमाज अदा होगी। तो हमारे बचपन में मेरे को याद है कि लैलतुल क़द्र में क्या करना बोले तो क़ज़ा उम्री पढ़ना। इसीलिए क्या होता था बोले तो हर मस्जिद में जाके लैलतुल क़द्र की रात में लोग, जितने भी मुसलमान हैं, कोई दिन नमाज को नहीं जाते उन लोग, सिर्फ कब जाते नमाज को? जगने की रात को। तो पानी में नहा लेके कर लेके, इतना उतना लगा लेके कर लेके अदब से जाके क़ज़ा उम्री पढ़ना शुरू कर दे। दो दुगाने बोलते उसको, दुगाने बोले तो 2 रकात पढ़ते रहना 100 पढ़ लिए समझो, 1 साल की पूरी खत्म। तो ये सिस्टम से, इसीलिए उन लोगों के पास जो है ना, हम लोग आके बोले भाई ये बिदअत है, ये जायज़ नहीं है, वो तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। बहरहाल पूरा दीन जो है ना कोई ओरिजिनल दीन नहीं था। ये दीन क्या था? ऐसे ही सब बना दिए थे हिंदुस्तान में, दुनिया में, हर जगह। तो उसमें से ये लोग क्या करे बोले तो बरेलवियों को भी डेवलप करे, मतलब खबर परस्ती को भी डेवलप करे, सूफीज़म को डेवलप करे, ठीक है, प्रैक्टिकली ऑफिशियली डेवलप करे। मिसाल के तौर पर आप लोग थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए रशिया की।
रशिया में जो है ना, अब जैसा चाइना है ना, चाइना में नमाज आप पढ़ मस्जिद बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते। जबकि चाइना जो है ना, उसकी जो कम्युनिज्म है उसको जो है ना ग्लोबलाइजेशन आने के बाद 1990 में ग्लोबलाइजेशन बोल के पास करे वर्ल्ड में, तो हम लोग सब मिलके, दुनिया एक है, सब मिलके है ना एक दूसरे का बिजनेस करना, एक दूसरे के कंट्री को आना जाना बोल के कानून पास करे। वर्ल्ड ट्रेडिंग कुछ उसका पैक्ट है, सेंटर वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम कुछ बनाया बोला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिस्टम बना, उसकी पहले से थी वो 50-60 साल पहले से, लेकिन ये है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देते 1990 से सब माने। इंडिया भी जो है ना 1991 में कुछ माना, उसके बाद ही जब अपने को ये बाहर के कायदा नजर आ रहे, 90 से पहले नहीं थे, ठीक है। तो जब ये सिस्टम बना वर्ल्ड का सब लोगों को ये करने का, तो उस वक्त जो है ना वो बनने से पहले चाइना में उस पर परमिशन आया, थोड़ा वो बनना चाह रहा था। रशिया में भी उसके बाद थोड़ा परमिशन आए, ह्यूमन राइट्स वगैरह जो भी है। उससे पहले चाइना में, रशिया में आप नमाज मुसलमान इस्लाम पर तो मार देते, गोली मार देते, जेल में डाल देते, क्या तो भी कर देते आप। तो 100% मुसलमानों के इलाके, कंट्रीज मुसलमान थे वहाँ पे। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी वगैरह देखेंगे तो आप वही देखें सब 100%। अभी भी उनके नाम ही मुसलमान है, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, 100% मुस्लिम। लेकिन वो उन लोगों को मार के एक जनरेशन 2 जनरेशन के बाद कत्ल करके वो करके उनको रशिया कर दिए, क्या कर दिए, बेदीन कर दिए, क्रिश्चियन कर दिए, कम्युनिस्ट कर दिए, जो भी कर दिए रियल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। 1972 तक अभी एगो मुस्लिम बोल के बोलते हैं, 1972 में अमेरिका चाइना वाला कब्जा कर लिया हम लोग। उससे पहले जो है ना वो कंट्री था 100%। ईस्टर्न तुर्किस्तान बोलते थे उसको, तुर्कमानिस्तान शर्किया ईस्टर्न बोलते कंट्री मैप में है वो। जैसे 1947 से पहले हैदराबाद था ना अपना दौलत आसिफिया, हैदराबाद स्टेट था नहीं था, वैसा था। तो ये आने के बाद थोड़ा सा कुछ तो भी हक मिला। उससे पहले जो है ना, उससे पहले ये आने से पहले लोगों को नमाज पढ़ने की वो कुछ भी इजाज़त नहीं थी, कुरान पढ़ने की वगैरह इजाज़त नहीं थी, लेकिन हवाली करने की इजाज़त थी, खबरों पे जाने की इजाज़त थी, उर्स बनाने की इजाज़त थी। ये सब चीज़ें जो है ना इजाज़त थी। क्या मतलब, मैं आपको बोला था, यहीं बैठ के बोला था मैं, 2014 में सबसे पहले बीजेपी जीते थी, तो मेरे ख्याल में 2014 या 15 में वो लोग इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस बनाए थे। मालूम है इन लोगों को, हम लोग बेवकूफ़ है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स है ना, जो पॉलिसी मेकर्स है, उन लोगों को मालूम है किसको प्रमोट करके क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है, बल्कि पूरा मालूम है, पूरा मालूम है। ध्यान लें ज़्यादा, खाली रिकॉर्ड हो रहा, पूरा मालूम। हत्ता के ये जो ट्रेनिंग होती है ना, IAS IPS सर्कल वगैरह की ट्रेनिंग होती, मेरे एक दोस्त को ट्रेनिंग में शरीक हुए थे, आके मेरे से पूछ लो ये वहाँ पे इतने खतरनाक है क्यों? बोला कुछ भी खतरनाक नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट के क्रिमिनल ब्रांच के क्यों भाई? नहीं हमारे को सिखाते ना बहुत खतरनाक रहते बोल के, फिर उन लोग हमेशा जो है ना लड़ते वो ये बोल के पिक्चर है उनके दिमाग में। कहाँ दे रहे ट्रेनिंग? ये अप्पा में तो अप्पा बोले तो मान क्या पुलिस अकेडमी वो आदमी बेचारे को क्या भी नहीं मालूम, मैंने पुलिस वाला मेरे को पूछा तुम लोग बहुत खतरनाक है कहीं। बोला हम लोग क्या खतरनाक है, कुछ दिन आगे हमारे को सिखा। तो वो कब से चल रहा हो? ब्रिटिशर्स के ज़माने से। ब्रिटिशर्स को भी जो है ना किसी से प्रॉब्लम नहीं था। किससे था प्रॉब्लम? वहाबियों से प्रॉब्लम था। और गुनाह क्या करे बोले तो पिक्चर्स भी थे वहाँ भी कौन बोल के, क्योंकि झुके लंबे रहते, दाढ़ियाँ लंबे रहते, ये लोग खतरनाक रहते, इन लोगों को चीज नहीं देना। बहरहाल वो वहाँ भी जो थे इनकी तरफ था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। तो क्या था बोले तो मैं बोला नहीं 1206 में, उससे पहले ये लोग क्या करते, ब्रिटिशर्स हर जगह मुसलमानों को कमज़ोर करती है और मुसलमानों को ख़रीदने के लिए सबसे पहले उन लोगों को क्या करते बोले तो शिर्क में मुब्तला करते, वो बनाते, मज़ारा बनाते, वो उसको सपोर्ट करते,
तो उसके बाद एक मरतबा जब इंसान बाज़ारों का हो जाता, मिठाइयों का हो जाता, ये हो जाता, तो उसको लड़कियां हैं, पैसा है, देखिए क्या कर सकते हो, उसको आसानी से खरीद सकते, तो वो खरीद लेते थे। ये वो हर जगह जब मुसलमान हारे ये कर ना, वो बिक गए। तो बिकने के लिए क्या होना बोले तो उसके फंडामेंटल्स नहीं होना। क्या होना, अब देखो आप यहाँ पे जितने जगह बीजेपी जो है ना गवर्नमेंट बना रही, तो कैसा बना रही गवर्नमेंट, देख रहे आप, जितने भी आप किसी भी स्टेट के बीजेपी के एमएलए को देखो आप, चुनाव काम से पहले सबसे पहले उससे पहले दूसरे पार्टियों में थे, गवर्नमेंट जीत के आने के बाद भी खरीद रहे हम लोग, पूरी दुनिया के सामने भी खरीद रहे हम लोग। कनाडा के में 14 एमएलए की कमी थी, तो 4-6 महीने के बाद उन्होंने क्या करे, पूरे एमएलए रिजाइन करे, फिर इलेक्शन हुआ, फिर जीता हम लोग, फिर हुकूमत बना। अजीब, गोवा में भी ऐसे क्या थे, तो अलग ऐलान खरीद रहे उन लोग, अलग ऐलान। तो जब ये लोग आपस में एक दूसरे को खरीद सकते हैं, उनकी कम्युनिटी है, उनके लोग हैं, उनके लिए है, तो मुसलमानों को खरीदने कितनी देर लगती, नहीं बिकता। कौन नहीं बिकता, हाँ नहीं बिकता। मेरे को बोले फॉर एग्जाम्पल कि भाई हम तेरे को पैसे देते तो झूठा फतवा दे, मैं तो मेरे को अल्लाह का डर होता है, कहाँ का भाई लगा है, मर जाना है, 10-20 साल देखे नहीं होता भाई मेरे से। अब दूसरे लोगों को बोल देते रहा, वो बना के देते, तेरा ये बना के देते, शियाइज़म को हुकूमत दे देते, वो बोलते बोला अच्छा चलो, तो फ़र्क है ना दोनों में। हाँ, तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि जो थे, इन्हों जो है ना जब उठे, जब 200 साल पहले, तो उस वक्त जो है ना पूरे सऊदिया में हर जगह खबरें थे, हज़रत अबू बकर की खबर, उमर की खबर, इनकी खबर, उमर की खबर। मक्के में और मदीने में हर सहाबी की गुंबद, यहाँ पे जो है ना गधे की गुंबद है, बिल्ली की गुंबद है, तो वहाँ सहाबा की गुंबद आने थे। हर जगह खबरें, हर जगह गुंबद, ये था वहाँ पे। कहाँ पे, पूरे हिजाज में, नज्द में, हर जगह वो था। तो उन लोगों का क्या है, खाली खबर को चले गए, मजाक को चले गए, कोई मसला ही नहीं था। तो ब्रिटिशर्स इसको डेवलप कर दिए, ये हो गया था। इन्हों क्या करे, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैहि ये शिर्क है बल्कि शुरू कर समझाने लगे लोगों को। तो उन्होंने तो करे, वहाँ पे वो ज़माने में तो कोई वो भी नहीं था, क्या बोलते, कम्युनिकेशन नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाबी के नामों से यहाँ पे लोगों ने जूते खाए, जेलों में गए, लोग कत्ल हुए, मर गए, मार दिए उन लोगों को, फांसियाँ दी ब्रिटिशर्स। और उनके साथ सपोर्ट करने वाले सब लोग आज भी सपोर्ट करते हैं उन लोगों को, देखे नहीं। पार्लियामेंट में देवबंदी आलिम अजमल साहब क्या बयान दिए थे 3 साल पहले, मैं उसमें पार्लियामेंट में बोले, बीजेपी हुकूमत क्या बोले थे, अब आप टेररिस्ट साहब बोले थे आज के ज़माने में भाई। तो वो ज़माने में क्या कहते होंगे लोग, अंदाज़ा कर सकते, आप लोग सोच ही नहीं सकते। हालांकि उन्होंने खबर परस नहीं है, अजमल साहब देवबंदी है, देवबंदियों को तो हम मुसलमान समझते हैं, उनके पास मिलना जुलना है, पर्सनल में एक साथ रहते हैं हम लोग, फिर भी बोल दिया उन्होंने, दिल में किताब भर गया तो बोल दिया होंगे। याद है आप लोगों को, नहीं याद है? अरे बात की छोड़ो यार, माफी मांगे तो कौन देखते। सियासत में भी एक 8 साल पहले देवबंद से फतवा था कि जिहादी वहाँ भी होते, बल्कि देवबंद से पूरे तो सियासत में आया था। मैं आप लोगों से बताना क्या चाह रहा हूँ बोले तो, परेशानी सब कुछ है। कहीं को बोले तो हम लोग ओरिजिनल इस्लाम की तरफ बुलाने की कोशिश करते, बात करते। तो ये प्रॉब्लम अब है, जबकि कुरान हदीस की फॉलोइंग का जो कॉन्सेप्ट है पूरे गल्फ कंट्रीज में है। तो 99% मुसलमानों की रिलीजियस सपोर्ट, पैसे की, जॉब्स की वगैरह की सब वहाँ से चोरी, फिर भी लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो जब बेचारों के पास कुछ भी नहीं था, उन लोगों को तो कैसा आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कितनी तकलीफ हुई उन लोगों को, कुछ भी अंदाजा ही नहीं कर सकता। हम लोग वहाँ छोटे रहे, जब आज से 40 साल पहले हम लोगों को जो है ना दूसरे मस्जिदों में आए तो वहाँ बड़ा आकर के मारते थे हमारे, 40 साल पहले की बात, मेरे तो बचपने की बात है।
तो उससे 50 साल पहले 100 साल पहले मस्जिद में आए तो सुअर कुत्ते आगे लिख के है ये चीजें, किताबें हैं वो। इखराज वहाबीन मिनल मसाजिद, वहाबियों को मस्जिद से निकालना बोले फर्ज है, फतवे कुत्ते सुअर के जैसा है। जैसा उन लोग आए तो मस्जिद में धोते, इन लोग आए तो भी धोना बोल के, उससे बदतर है बोल के, सब लिख के ये चीजें। बहरहाल मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह क्या करेंगे भाई, ये नहीं करना भाई, ये शिरक है बोल के शुरू करे। क्या शिरक है? जो आप लोगों को सब आज जो मालूम है ना, उन्होंने शुरू करे। वहाँ कहाँ शुरू करेंगे? नश्त में, रियाज में शुरू करें। आज रियाज के नशे का वो रियाज नहीं था नाम उसका। जब उन्होंने शुरू करे तो इनको मानने की बहुत कोशिश करे, बच गए। मसला वो नहीं है, दूसरा बताना चाह रहा हूँ, उनकी तारीफ में बताना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने जब शुरू करे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को कोई जानता नहीं। यहाँ पे भी अगर कोई आदमी आकर कुरान बोला, हदीस बोला, सुन्नत बोला तो उसको वहाबी बोल के मानने लगे, जेल में डालने लगे। वहाँ पे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब शुरू करे तो यहाँ पे वहाबी, तो वहाबी का लफ्ज़ क्या हो गया बाद में चल के, गाली नहीं, बहुत खतरनाक। अब जैसे आजकल जो है ना टेररिस्ट बोलते हैं किसी को, उससे पहले टेररिस्ट से पहले जो है ना 20 साल पहले एक वर्ड था, एक्सट्रीमिस्ट था। उससे पहले 20 साल पहले एक वर्ड था फंडामेंटलिस्ट बोल के था। उससे पहले एक वर्ड था बैकवर्ड बोल के, दाढ़ी के नमाज की बैक पर चिल्ला आदमी में जाने को बोलते थे। तो उस पर जो है ना मॉडर्न जाना पड़ता था इंसान को। तो ऐसा बढ़ते जा रही चीज़ें। तो वो ज़माने में जो है ना वहाबी बोलते। तो यहाँ पे कैसा है वो लफ्ज़ वहाबी? वहाबी बोले तो अल्लाह का दुश्मन, रसूलुल्लाह का दुश्मन, औलिया का दुश्मन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख, औलिया का गुस्ताख। अब इतना गुस्ताख रहा तो मुसलमान उसको देख के बर्दाश्त करते कौन तो भी। हकीकत में ये वहाबी का डेफिनेशन ये था। मैंने बोला ये बात, देवबंद के बहुत बड़े आलिम थे, सबसे बड़े आलिम थे देवबंद के, मंजूर नोमानी बोल के, मर गए, उनका इंतकाल हो गया। उनके बेटे आज पर्सनल ला के बहुत बड़े आदमी है, सज्जाद नोमानी, सुने नहीं उनके वालिद। मैं सज्जाद नोमानी से भी मिला, उनके वालिद साहब से भी मिला, घर को गया था। उनकी एक किताब है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह को, उन्होंने लिखे हमारे पास वहाबी बोले तो यही डेफिनेशन था, बाद में हमारे को समझ में आया 50 साल के बाद। तो उन्होंने लिखे। अब देवबंद के इतने बड़े आलिम साहब के दिमाग में ये था, तो पब्लिक के दिमाग में क्या था? ये सवाल है मेरा, समझ में आ रहा? हालांकि लोग हज को उम्र को जाते थे, ये है मसला। तो वहाबी का गिलस पूरे दुनिया में फैला के उनको दुश्मन बनाने वाले इस वक्त जो है ना ब्रिटिशर्स थे। फ्रेंच इलाकों में ये कम है, क्योंकि उन लोगों को जरूरत नहीं थी, उन लोगों का कब्जा करने का इलाका एरिया दूसरा था, इन लोगों को वोट करें। तो जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स है तो पॉलिटिकली जो है ना मुसलमानों को खरीदने बेचने के लायक रहना इन लोगों, मज़ारों में रहना इन लोगों, शराब गंजा पी ले के जो है ना खबाली गाले के सो जाना इन लोगों। कुरान हदीस बोले तो फिर मालूम इनको, फिर साहबा आ जाते, फिर ताबीन आ जाते। इन लोगों को पूरा मालूम था साहबा इस्लाम, सही इस्लाम आया तो फिर क्या होता, फिर साहबा ताबीन का दौर आता, फिर ब्रिटिशर क्रिश्चियन कोई भी नहीं बचते। लड़ाई की वजह से नहीं, सही दीन, हाँ सही दीन लोग कबूल कर लेते। जब सही दीन आ गया तो उनके पास क्या आ जाता, उनके अंदर जो है ना संजीदगी आ जाती, उनके अंदर नॉलेज आती, उनके पास सिविलाइजेशन आता। और खुद ब खुद जब एक नॉलेज और सिविलाइजेशन आता तो पावर आता, वो लड़ भी नहीं सकते फिर उसके बाद उनसे कोई, मालूम था उनको। तो इसीलिए सच्चा दिन इंसान को तरक्की देता। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक हर जगह ये बदनाम करेगा, हर जगह। तो वो है वहाबी, वो है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। तो इन्होंने जब तौहीद की दावत शुरू करे तो वहाँ पे पूरे सऊदिया में क्या था बोले तो, सऊदिया में पेट्रोल कब आया भाई? बाद में आया, अभी चाहे 1970s में आया। उससे पहले वो लोग जो है ना बेचारे ऊँटों में बैठते थे। हमारे उस्ताद जो 60s के हैं उन लोग गधे पे नमाज को जाते थे 1960s के। 70s में पेट्रोल आया, उससे पहले पेट्रोल निकलता था लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं था, ऊँटा चलाते थे ना, वो क्या काला पानी नशा हमारे को बोलते थे लोग। तो उस वक्त जो है ना सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से 1940s तक उन लोग ब्रिटिशर्स अमेरिकन पूरा चुराते थे पेट्रोल।
70s में लोग थोड़ा देने लगे, फिर बाद में 70s के बाद ये लोग उसको जो है ना नेशनलाइज करे कि हमारा है भाई, तुम नहीं लेना बोल के, एक अलग मसला है। तो जब लोग नेशनलाइज करे, जब इनके पास बहुत पैसा आ गया, उससे पहले इन लोगों को करोड़ का कोई फायदा नहीं था, कोई जरूरत भी नहीं थी। गधे हो गए तो बस से डालना हो, गधा होना इनको, थोड़े मालदार हो गए तो उनको घोड़ा होना और ऊँट होना, उससे ज़्यादा माल होगा तो ऊँट घर घोड़े खलास। 1960s में गधे पे इन लोग स्कूलों को जाते थे, हमारे उस्ताद जो हमारे को पढ़ाते, उन लोग बोले सो गधे पे जाते थे हम लोग। मैं नाम भी बोल सकता हूँ, मस्जिद नबी में वहाँ दर्ज देते उन लोग, बड़े उस्ताद, बड़े शेख है, लजने दाइमा के उन लोग मेरे उस्ताद थे। अब मैं खुद अब 50 साल 55 साल का हो गया, उन 80 साल के करीब हो गए ना, तो अब लोग बड़े हो गए, गधे पे जाते थे करके बोले तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उन लोग अभी सुनाते थे नहीं, उन लोग गधे पे जाते थे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैहि 200 साल पहले जब ये तहरीक शुरू करे हर जगह, तो वहाँ पे खुद छोटे छोटे नवाब राजे थे, इन्होंने खुद सब इनको मारने के चक्कर चलाए। तो मोहम्मद बिन सऊद, ये कौन है? किंग अब्दुल अजीज है, किंग सलमान है, सलमान के वालिद किंग अब्दुल अजीज थे। अब्दुल अजीज के वालिद जो है ना सऊद, फिर उनके वालिद अब्दुल्ला, फिर ऐसा चलते हुए इनके परदादा तकरीबन जो है ना उस वक्त वो थे सऊद थे, मोहम्मद बिन सऊद थे, अमीर मोहम्मद बिन सऊद ये थे। इन्होंने जो है ना उन लोग एक छोटे अमीर थे, इनके पास मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उनको मार दे निकाल दे, तो उन्होंने क्या करे, दिरिया से निकल कर उनके गाँव से मोहम्मद बिन सऊद के पास आए, पनाह लेने के लिए आए। तो उनको पनाह दिए मोहम्मद बिन सऊद, लेकिन पनाह दिए तो क्या हुआ, जब उन्होंने वहाँ बैठ गए तो इनके जो तौहीद इनके शागिर्द हर बस्ती में हर गाँव में रहते नहीं, सब कहाँ हो गए, स्लो स्लो कहाँ जमा होने लगे, जहाँ इन्होंने थे वही मोहम्मद बिन सऊद के टेरिटरी में। तो अड़ोस पड़ोस के सब लोग मोहम्मद बिन सऊद को धमकी दिए, इनको निकाल दो, जो है ना तौहीद वगैरह की बातें कुछ कर दे, न तो अगर तुम इनको नहीं कत्ल करे तो हम तुम्हारे से लड़ते कत्ल कर देते बोले। मोहम्मद बिन सऊद डर गए, कहाँ सब लोगों से लड़ेंगे, डर के मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को निकल जाओ बोले। तो अब कुछ भी नहीं था, सऊदिया में खलास है, लास्ट चांस था उनको, हर जगह से निकाल दिए गए चोरों, हर जगह उनको थ्रेट थी मौत की, यहाँ पे आए थे निकल जाएगा। तो मोहम्मद बिन सऊद की बीवी जो है ना मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के दरसों में बैठे थे करके, उनको दीन समझ में आ गया था। उन्होंने अपने शोहर को बोलते, अमीर को, ऐसा नहीं निकाल सकते आप, ये तौहीद है, यही इस्लाम है, यही दीन है, मर गए कोई परवाह नहीं हम लोगों को, लेकिन यही दीन है, ऐसा बोल के उनकी बीवी सपोर्ट करती थी। तो उन्होंने सपोर्ट किया तो मोहम्मद बिन सऊद को उनको बुला के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से बोलते, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उनको बोलते देखो दीन पे अमल किया, अल्लाह इज्जत देते, बरकत देते, तरक्की देते, कब्जा देते, तुम फिक्र नहीं करो, तुम टल जाओ, ऐसा बोले। तो उन्होंने भी वादा करते, ठीक है हम तुम्हारी सपोर्ट करते हो। तो उसके बाद से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब दावत का काम करते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट करते, बाद में लोग इन पर हमला करते, मारते, तो लोग इनके शागिर्द वगैरह भी आते, सब लड़ते जीतते, आहिस्ता 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 पूरे सऊदिया पर लोगों का कब्जा हो गया। ये है आले सऊद की हिस्ट्री। तो उस जमाने से आले सऊद पॉलिटिकली क्या करते, पॉलिटिकली रूल करते, और रिलीजियस रूल किसका रहता, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बेटों का रहता। तो उनको आले शेख बोलते थे, लेकिन आले शेख बोले तो वो ये इन लोगों, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग उसके बाकी रहते, क्योंकि वो अरबों में रहता कबीले का सिस्टम। तो ये आले सऊद में आज भी जो है ना पॉलिटिकल लीडर पैदा होते रहते, और आले शेख में रिलीजियस लीडर, बहुत नॉलेजेबल लोग, डेडिकेटेड। अब उनकी फैमिली के मेंबर 10,000 होंगे, समझो 25,000 होंगे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के, लेकिन एक 25-50 लोग बहुत ही ऑथेंटिक क्वालिफाइड लोग रहते हैं उनके पास, रिलीजियस ऑथेंटिक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह किताबें वगैरह में आले शेख रहता हो। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैहि को उन्हें सपोर्ट करे थे। तो उस वक्त से दोनों एक दूसरे से मुआहदा करे, बैत करे, वो चीज़ जो है ना, उसके बाद पूरे सऊदिया पर उनकी हुकूमत कायम होती। अब टाइम हो गया, आज का ख़त्म हो गया टाइम, नहीं टाइम बाकी है, अभी थोड़ा बोलना है। बोलिए।
नहीं दर्श नहीं है, मतलब रोज है एक हाँ, नहीं, रोज से। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा अच्छा, दिन अच्छा। बेजार हो जाएंगे कल से पढ़ जाएंगे। नहीं ये नहीं बेजार होते, कल से बेजार होते, कल से मैं वो कुरान हदीस शुरू सही करता हूँ, है। किस्सा सुना रहा हूँ एक ना। ऐसा टाइम दो रोज का इतना ही टाइम देना सर जी। हाँ, नहीं आज वो भी का सही। किस्सा है, किस्से में मजा आता है, किस्सा लंबा चलता। तो बहर में बोल देता हूँ खुलासा, पोल्ट्रिया खत्म ही कर देता हूँ किस्से का किस्सा। तो क्या हुआ, जब ये लोग सऊदी अरब में कब्जा करे तो अब इंटरनेशनल जो है ना रिलीजियस चीज़ें को हमेशा पॉलिटिकल इश्यूज से देखते लोग, पॉलिटिकली। तो अब पॉलिटिकली किसको नुकसान था, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पावरफुल हो गए तो नहीं खिलाफत वालों के साथ। सबसे पहला थ्रेट तो जो है ना इन लोगों को था, वो जो ये लोग बोले थे खिलाफत उस्मानिया, सबसे बड़ा तुर्कियों को थ्रेट था वो। तुर्कियों को कई को बोले तो आज बढ़ते 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 इन लोगों ने अगर मक्के मदीने पे कब्जा कर लिया तो पूरी दुनिया में मुसलमान क्या कर दे, इनकी सपोर्ट में आ जाते, नहीं भी आए तो उनको एक मरकज मिल जाता पूरी दुनिया तक पहुंचने का। वो लोग देख लिया इन लोग यहाँ पे आ गए, इधर आ गए, तो मक्के मदीने पे नहीं आने दिए थे जब तक, क्योंकि तुर्किया की आर्मी सिर्फ एक ही जगह रहती थी, कहाँ रहती थी, मक्के मदीना में। दूसरे इलाकों को सब ऐसे छोड़ दिए थे उन लोगों, ना रूल ना रेगुलेशन ना कंट्रोल, ना जरूरत भी नहीं है, वो डेजर्ट है, बुद्धुआ है, कहाँ लगा लेकर बैठना इन लोगों बोल के छोड़ दिए। जैसा पाकिस्तान में जो है ना वो इलाका पहाड़ों का इलाका, कबायली इलाका, वो आदमी नहीं जाती वहाँ पे, छोड़ देते उनको ऐसे ही, नहीं जाते उनके नाम में, कहाँ लगा लेते बैठते हुए। ठीक है, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का जो इलाका था ना वो सब छोड़ दिए थे इन लोगों, मक्के मदीने को पकड़ के रखे थे। अब उन लोगों क्या हुआ बोले तो मजबूत होने के बाद अब मक्के मदीने को टारगेट कर देते, जब इनको टारगेट कर दे तो वहाँ से आदमी आए, और ये लोग मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के फॉलोअर्स पूरे घोड़े गधे वाले, तो क्या इंटरनेशनल वार्स लग रही थी ना, वो उनके पास आर्मी थी, तोप थे, वो बहुत डेवलप थे। ब्रिटिशर्स के साथ भी वो हो गए थे, उन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन के साथ थे, सेकेंड में लोग ब्रिटिशर्स के साथ हो गए थे, तो इनको सपोर्ट भी आ गई। तो उनकी आर्मी आती, आके क्या करती, मारती इन लोगों को। किसको मारती, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। अमीर सऊद रहते, उनके बेटे अब्दुल अजीज रहते, उनके बेटे सऊद रहते, चौथे बेटे अब्दुल्ला रहते, चौथी नस्ल को आके ख़त्म कर देते, उन्हें जला देते, पूरा कत्ल कर देते, सबको मार देते। पूरा आइडिया होती, दिरिया का इलाका था, उसको जला देते उन लोग, मार के, तो ख़त्म हो जाता, मार के चले जाते हैं लोग। आदमी फ़ायदा कुछ भी नहीं था उन लोगों को, इतना मार के जला के चले गए ना, क्या फ़ायदा था उनको, फ़ायदा क्या था, फायदा कुछ भी नहीं, लेकिन उनका ताकत तोड़ देना था, उनको जीरो करना था, जीरो करके चले गए। फिर उसके बाद ये लोग तालिबान के जैसे थे लोग, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के लोग, मारम पीटी करे तो जितने मिल गए उनकी सिटी में उनको कत्ल कर दिए, उनको जला दिए, सिटी बकाया सब काम भाग गए लोग, काम भाग गए, डेजर्ट में भाग गए जी, नहीं सुन रहे, डेजर्ट बोले तो रेगिस्तान में, वहाँ पे आज भी जो है ना पुलिस नहीं जाती डेजर्ट में, मालूम आपको। सऊदी गवर्नमेंट अभी भी कोशिश करती ड्रोन्स के जरिए से, हेलीकॉप्टर्स के जरिए देखने के लिए ना कहाँ है वो तो खाली उनको देख सकते हैं, उतर के पकड़ना भी मुश्किल है, क्यों होते तो मतलब फिर दूसरे का भागते हैं, जंगलों में रहते, उसमें रहते हैं लोग, डेजर्ट में, पहाड़ों में, तालिबान के जैसे। तो उन लोग जो है ना मारे, फिर ना सब जो है ना 50% सब भाग गए, कहाँ भाग गए, डेजर्ट्स में, उसमें भाग गए। फिर उसके बाद ना चले जाने के बाद फिर जो है ना जमा होके फिर जो है ना ये लोग एक पावर बनाए, तो फिर सेकंड टाइम एक मरतबा आते, फिर मोहम्मद अली बोल के इजिप्ट को भेजते, इजिप्ट और वो लोग इजिप्ट की आदमी आती, तो सेकंड टाइम इनकी गवर्नमेंट खत्म कर देते, मार मार के जला के करके सब खत्म, लाखों की मतलब लाखों का नहीं, सौ की तादाद में लोगों को कत्ल कर देते जब भी गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। सेकंड टाइम जो खत्म कर देते इन लोग जो है ना मक्के मदीने पर कब्जा कर लिए थे, कौन, नहीं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के फॉलोअर मोहम्मद बिन सऊद की, वो भी ख़त्म हो जाती। थर्ड टाइम फिर उन लोग का कब्जा कर दे, ये है जो गवर्नमेंट है, ये अब जो गवर्नमेंट है ये थर्ड टाइम अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज कहाँ से आके कब्जा करते हैं लोग, नजद से, नहीं हिजाज, नहीं, इराक, बसरा, इन लोग कुवैत में थे, कई को बोले थे इनके वालिद साहब को ले जाके तुर्किया में जो है ना फांसी दे देते इनको, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के औलाद, तो लोग छोटे थे, तो उनकी बीवी उनके मतलब उनकी माँ के साथ उन लोगों को माफ़ कर देते, और बच्चों को जाओ बोले तो उन लोगों क्या करते बोले तो कुवैत में आकर रह जाते। कुवैत तो ज़माने में कुवैत नहीं था, लेकिन उनका वो था एक शहर था, तो वहाँ पे आके थे,
तो मोहम्मद अब्दुल अजीज़ जो है ना वो छोटे थे, 6 साल के थे ऐसा, उनको याद था बड़ा उनके साथ क्या हुआ, उनके ख़ानदान वालों के साथ क्या हुआ। तो उन्होंने वहाँ पे क्या करते, फिर अपने कजिन्स वगैरह जब बड़े होते तो 20 साल के कुछ ऐसे रहते, उन्हें प्लान करते तो भाई क्या करते अपने बाप दादा वगैरह सब जो है ना नश के देंगे बोलते। तो 1914 में सबसे पहले आते हैं, 20 लोगों के साथ आते। तो ना हचूगा जैसा दिखता है, 20 लोगों तो काफिलों का तरीके से जाते थे ना इन लोग। तो आके जो है ना उन्होंने क्या करते, सबसे पहले वो इलाका जो नक्श का जो अमीर रहता वहाँ का, रात में बैठ के हम लोग क्या करते, सुबह में निकले जाए उसको मार देते, मार के लोग बोलते हम लोग आगे। वो तो ट्राइबल सिस्टम रहता ना, इनके जानने वाले इनके खानदान के लोग बहुत रहते, तब इनके सपोर्ट में आ जाते। तो सबसे पहले वहाँ कब्जा होता उनका। जब वहाँ कब्जा होने के बाद आहिस्ता 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 फिर पूरे सौजा के लोग कब्जा करते। तो इनके साथ अब्दुल अजीज़ के साथ 3 फैसल थे, 16-17 साल के थे, लेकिन बहुत जीनियस और बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। उन्होंने जो है ना आदमी को लीड करते थे, पूरे जगह आदमी को लेके जाके कब्जा करके लड़ाई करके, हर जगह कहीं भी 1 इंच भी लोगों को फ्री में नहीं आई, लोगों वहाँ पे जाके मार के लड़के वहाँ की जो ट्राइब्स है ख़त्म करके ये करके उसके बाद तौहीद को कायम करे हर जगह। तो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह क्या करे, लोगों को तौहीद सिखाना, बल्कि जितने भी उनके फॉलोअर्स रहते हैं और जितने भी उनके आर्मी के लोग रहते नहीं, उन लोगों को जो है ना उनके लिए कुछ किताबें लिखी होंगी छोटे मोटे। सबसे पहले उसूल सलासा बोल के है। उसूल सलासा बोले तो एक मिनिमम मुसलमान होने के लिए खबर में जो जवाब देते वो दुनिया में मालूम है ना, उसको बोलते हैं उसूल सलासा। सलासा बोले तो तीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है। अब अपने बच्चों को बोले वो इज़ योर लॉर्ड, तो बच्चे फर बोलना ना हमारा खुदा कौन है, हमारा अल्लाह कौन है, नहीं बोल सकते। हमारे बोल सकते नहीं बोल सकते। अरबों के सौजा के बच्चे तो बोल सकते लोग, क्योंकि बोले तो उन लोगों को शुरू से हर साल पढ़ाते, हर क्लास में पढ़ाते, सेम सब्जेक्ट थोड़ा एलाबोरेट करके पढ़ाते रहते। उसूल सलासा, कौन से उसूल सलासा? वही आपका रब कौन है, आपका दीन क्या है, आपका अल्लाह कौन है, हाँ मन नबी, आपका नबी कौन है, मन रब्बु मा दीनु मन नबी, 3 नबी कौन। तो बेसिक्स है ये। अच्छा अब थोड़ा जो बच्चे को अव्वल में भी पढ़ा है तो थोड़ा उसके बाद दुआ में, सुबह में, चौथी में, 5वीं में, 10th में तो एलाबोरेशन करते 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 दिमाग में ज़बरदस्त घुस जाता है उसके। तो वो सिस्टम में है उनके। एक किताब तो वो है, आदमी को भी कंपलसरी था, आदमी को भी याद दिला देते हैं। मन रब्बुक मन दीनुक की 3 पेजेस में हो वो याद दिलाते, वही किताब है। और एक किताब है अल-क़वाइदुल अर्बा, 4, वो तो उसूल प्रिंसिपल्स। ये क्या है? कवायद, कवायद बोले तो ऑर्डर्स, हाँ लॉस, आर्टिकल्स वो 4 आर्टिकल्स। अब पहले तुमको कौन है, दीन मालूम हो गया, नबी मालूम हो गए और इस्लाम मालूम हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना, वो कवायद अर्बा में सूरह असर से निकाले, सबसे पहले ईमान लाना, फिर उस पर अमल करना, फिर दावत का काम करना। दावत का काम करे तो लड़ाई होते, झगड़े होते, मारते, जलील करते, लोग जेलों में जाते, वो करना। उसके बाद सब्र कर दो, ये सिखाना। वो भी लोगों को वो उसके प्रिंसिपल बता के सिखा दिए, तो लोगों को दिन भी सिखा दिए और दावत का काम करके सब्र करके उसके लिए जीना मरना वो भी सिखा देते। पढ़ा। उसके बाद के लेवल में ये तौहीद हमारी क्या है बल्कि ये सिखाते, बेसिक चीज़ें ज़िंदगी में, डेली ज़िंदगी में जहाँ हम लोग तौहीद में गलती करते हैं अक़ीदे में, उसके लिए किताब लिखी है। ये किताब की जो है ना, ये मोटी दिख रही है आपको, उसका टेक्स्ट इतना ही है, अगर जमा करके 5 पेजेस में हो जाता। तो सौजा में हर सिलेबस, हर क्लास में उसको याद दिलाते, नंबर जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम के याद दिलाते। तो यह है किताब तौहीद। अब हमारे पास लोग क्या हो गए बोले तो खाली दफेदान करने वाले एलर्जिस हो गए, या एक उसके उनके बाबा एलर्जिस थे तो उनके एलर्जिस सेल्फी तौहीद पर जो भी बोलो। ऐसा नहीं है ना, जैसा मुसलमान जैसा पैदाइशी मुसलमान हो गए, वैसा पैदाइशी क्या हो गया हमारे पास। हाँ, क्या करना, 3 लोगों कम से कम हर मस्जिद में किसी को भी एलर्जिस है बोलने से पहले उससे पूछना, तेरे को क़वाइद सलासा मालूम है? नहीं मालूम है। तेरे को जो है ना क़वाइद उसूल सलासा, क़वाइद अर्बा मालूम है? नहीं मालूम है। किताब तौहीद नहीं पढ़ा तो एलर्जिस नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे बैठ के कातिब भी बोलते रहता,
वो सऊदिया वाले क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, देखो उन लोगों ने मुसलमान वाला कब्जा कर लिए, क्या कर रहे माशाल्लाह, वाह 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 ज़बरदस्त। ये बातें जो होती नहीं यहाँ पे वो इसलिए होती है कि ये तीन चीज़ें नहीं पढ़े। किससे नहीं पढ़े? किससे नहीं पढ़े? उलमा से। उलमा बोले तो उमरी होना, जामी होना, सल्फी होना जरूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा उसके ज़रिए से भी इंसान साहिब इल्म बन सकता, बाज़ दफ़ा शागिर्दों उस्तादों के पास रह रह के भी साहिब इल्म बन सकता। असल मसला आलिम बोले तो क्या है? एक साहिब इल्म रहना, एक लेवल का आलिम रहना। और आपको